जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को बैसाख मास महात्म्य का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा, दुराचारनी और खोटी हूँ। अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। बैसाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, दान आदि, अन्न, भोजन आदि जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस कृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसके संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, होम, वेद आदि पूजन किया जाए उसका अक्षय फल मिलता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते और त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं उसी फल से अवश्य ही उन्हें मोक्ष मिलती है। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीनानाथ है, जगतपति हैं और तुम्हारे भी नाथ हैं। ऐसे भगवान के जन्म में वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसे ही प्रजा होती है। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गो हत्या और करोड़ों अज्ञान से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। हे महामुने, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किया है वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। और अंत में हे द्विजवर, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। हे दुराचार ने, शूद्र क्या करेगी जिसने रक्षा चूर्णादि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के पति जो पाप करता है उसी को दुख देता है, और जो पुण्य करता है वे उसी के दुख को हरण करता है। पापी के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म है। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख पा ऊंचा मुख करके चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पदम बंधु, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई मैं कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी उचित रोटी नित्य खाती हूँ, मेरी रक्षा करो। क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा वेदवाताओं का मत है। चांडाल, कुत्ता ये सदा गृहस्थों के दया पात्र है और बलि भोजी है। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह वेदवेताओं का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सबको रचकर स्वयं सब जीवों को दरादी रूप से पालन करता है, अतः अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उसे पोष्य रक्षा रूप भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हैं वह भगवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतः मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आर्त कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पदम बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब पुत्र ने सब कथा वर्णन की तो अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगा, मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। हे पुत्र, साधुओं को ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो, संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं।
हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल के दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जब भूखे शेन ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी थी। जीमूतवाहन नाम का एक राजा पृथ्वी मंडप पर हुआ था। उसने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को तो सदा ही दया करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता है? क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं करता? इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूँगा। जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं, इसी प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्राभूषण पहन 100 सूर्यों की सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो गई। ब्राह्मण के आज्ञा मार्ग 10 दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से बैसाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमात्म रूप को प्राप्त कर संतजन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब योगों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश बैसाखे मेष के रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बैसाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान प्रायणः अर्घतेहं प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। इसका अर्थ है, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम से श्रलिंग होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य संपन्न करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद बैसाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह विष्णु की साज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण का या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।